बस बढ़िया है, बहुत बढ़िया, थैंक आज यू। जो है 5 फिल्म का यहाँ पर अनाउंसमेंट हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? कौन सी फिल्म में आप दिखाई देने वाले हैं और क्या बेस्ट विशेष होंगी मंजू जी और विवेक फिल्म प्रोडक्शंस के? जी, जब मुकेश जी ने मुझे फ़ोन किया तो आई थॉट मे बी इट्स फॉर वन फिल्म एंड मैं अंडर यही इंप्रेशन था कि एक फिल्म का पोस्टर लॉन्च है एंड जब इधर आए तो सरप्राइज मिला। दिस इज़ फॉर 5 फिल्म्स दैट दे आर डूइंग 2025 और 26 में। और मेरी बेस्ट विशेज़ हैं उनको। बहुत मेहनती हैं, बहुत लगन से काम करते हैं एंड फैंटास्टिक आइडियाज़ हैं जो आपने पोस्टर्स देखे भी होंगे। सो अभी एज ऑफ नाउ कौन सी फिल्म में मैं हूँ वो मुझे वायलेंस का तो पता है और रिकवरी का पता है, उसके अलावा मुझे पता नहीं है। सो वी आर होपिंग दैट ऑल दीज फिल्म्स आर मेड नाइसली एंड दे डू ग्रेट बिजनेस। थैंक यू। थैंक यू। जी, जैसे कि मैंने कहा है कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है 5 फिल्में रिलीज करना और साथ में एक बहुत ही उम्दा काम भी है जहाँ पर एक प्रोड्यूसर खड़ा होता है और बोलता है कि मैं एक नहीं 5 फिल्में बनाऊंगा। तो एक इंडस्ट्री के सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट की तकें, उनका हुनर और उनकी कैपेबिलिटीज दिखाने की का मौका मिलता है। तो इट्स अ ग्रेट ग्रेट इनिशिएटिव। आई विश मंजू जी एंड मनोज जी ऑल द वेरी बेस्ट विथ ऑल द फिल्म्स एंड आई एम श्योर वंस दे स्टार्ट they will realize how great of a work this is and it's turning out to be. सर, क्या बेस्ट विशेष होंगी मंजू भारती जी और विवेक फिल्म प्रोडक्शंस के लिए? 5 फिल्म का अनाउंसमेंट हुआ है। बेस्ट विशेष तो हमेशा रहेंगी इन लोगों के साथ बिकॉज इन लोग बहुत ही हार्ड वर्किंग लोग हैं। मैंने मंजू भारती का वो देखा है, जज्बा देखा है दैट शी इज़ रियली ऑल इन फॉर मेकिंग गुड मूवीज। तो ये 5 फिल्म्स की जो अनाउंसमेंट की है उन्होंने ऑब्वियसली सोच समझ के किया है, बड़ा कदम है एंड अंडरस्टैंडिंग दैट कोई इंसान ये करे इंडस्ट्री में आके is amazing. I mean, it gives opportunities to a lot of people. बहुत सारे लोग हैं जो you know एक सक्सेस से कहते हैं ना, एक सक्सेस से बहुत सारे लोगों को फायदा होता है। ऐसे 5 फिल्म सामने आ रही है तो इस फिल्मों के सक्सेस के साथ भी बहुत सारे लोगों को फायदा होगा। नॉट ओनली सक्सेस के बाद, लेकिन when you're making the movie itself बहुत सारे लोगों को फायदा होगा एंड ऑल्सो जो हमारी इंडस्ट्री है, we need people like this to come forward and make movies. So all the best wishes to Manju Bharti and Vivek Films and of course हमारे hero Mukesh. So all the best to everybody. That's what I would like to say. Thank you. नहीं, वैसे भी मैंने कहा कि ये आज के दिन की जय हो कि कम से कम मतलब 5 फिल्मों का अनाउंसमेंट। मैं तो आया था कि मतलब कि एक फिल्म मैं कर रहा हूँ तो शायद उसके बारे में बातचीत होगी, लेकिन यहाँ आकर के सारा पोल पट्टी खुला कि भाई 5 फिल्में आने वाली हैं। तो बहुत बहुत बधाइयाँ हैं मनोज जी को और मंजू जी को और विवेक को, सबको बहुत बहुत ढेरों आशीर्वाद कि मतलब कि ये सफलता उनको मिले, जैसे कि 5 के बाद फिर वो 50 फिल्में बनाएं, रोजगार मिलता है, सबको काम मिलता है। साथ के साथ क्या है कि कंटेंट ड्रिवन कहानियाँ हैं जो कि आजकल का माहौल है उसी तरीके से। तो मैं चाहता हूँ कि मतलब कि इस तरह की चीज़ें और बढ़ती रहें, बनती रहें, सबको काम भी मिलता रहे और सब एंटरटेन भी करते रहें। खा लिया। मैं तो बहुत सरप्राइज हूँ कि किस तरह से इन्होंने कितनी तैयारी की होगी। मुझे मालूम नहीं था। जब इन्होंने फ़ोन किया, परसों फ़ोन किया, तो एक ही फिल्म का जिक्र हुआ और यहाँ आके देखता हूँ तो 5 फिल्में। ये बहुत बड़ा काम कर लिया इन्होंने। हमारी इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े लोगों ने ऐसा साहस नहीं दिखा पाया जो इन्होंने ये साहस दिखाया है। अब सोचिए कितनी तैयारियां इन्होंने की होंगी और कितनी तैयार हैं वो, जो हमने सुना ही है उनको। सो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। 5 प्रोजेक्ट्स और वो चाहती हैं कि मैं ऑलमोस्ट सभी प्रोजेक्ट्स में रहूँ। सो मेरे लिए तो बहुत एक्साइटमेंट है और मैं उम्मीद करता हूँ कि हर प्रोजेक्ट काफ़ी सशक्त ढंग से वो निकल के आए और आने वाली जनरेशन और दूसरे लोग जो हमारे इंडस्ट्री में हैं वो भी देखें कि ये कैसे अनाउंस हुआ, कैसे ये फ्लोर पर पहुंचा, कैसे शूट हुआ और कैसे ये रिलीज़ पर आया और कैसे रिलीज़ होने के बाद इसने नाम कमाया। सो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये कंटेंट बेस्ड ये फिल्में हैं। सो और आजकल कंटेंट को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। लोग
नई नई कहानियाँ जानना चाहते हैं, नए नए सब्जेक्ट्स देखना चाहते हैं। अब वो क्लीशे ख़त्म हो गया है, सारे जो अ, एक फार्मूला टाइप तो वो तो हमारा काफ़ी पहले से ही ख़त्म हो गया। अब नई नई कहानियाँ चाहते हैं लोग। सो उनके लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी और हम सब के लिए भी बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। सर क्या कहना चाहेंगे मंजू भारती जी और विवेक फिल्म्स ने 5 फिल्में अनाउंस की है, क्या बेस्ट विशेष होंगे आपके? भाई मुकेश जी के लिए और मंजू भारती जी के लिए बस इतना ही कहूँगा कि अभी 5 अनाउंस किए हैं, ये 5 बनाएं, ये 5 सफल फिल्में हों, फिर 5 अनाउंस करें और इसी तरह से करते रहें। हमारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं इन लोग के लिए। बहुत खुश हूँ कि जिस तरह की चीज़ें ये लोग कर रहे हैं, यानी कि ज़िंदगी से रूबरू कराती हुई फिल्में, अ, अभी आज की जो ऑडियंस है इन चीज़ों को पसंद भी कर रही है और ऐसे मेकर्स आ रहे हैं कि ये चीज़ें कर रहे हैं और फिर जनता के सामने लेके आएंगे, तो जाहिर सी बात है कि लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। मैं फिर से एक बार इन दोनों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी सर, मंजू भारती जी विवेक फिल्म्स ने 5 फिल्में अनाउंस की है, क्या बेस्ट विशेष होंगी आपके तरफ से? 5 फिल्में अनाउंस करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है और मंजू जी को और मुकेश जी को मेरी बहुत बहुत बधाई। और मतलब अनाउंस के साथ साथ तो मुझे ये भी उम्मीद है कि फिल्में अच्छे से बनेगी और अच्छे से थिएटर में मतलब सक्सेस भी होगी जी। थैंक यू सर, थैंक यू। इतनी गुस्सा नहीं आया। और अगर आपके किरदार के बारे में कुछ बताएं, आप जो फिल्म में काम कर रहे हो उसके बारे में। सबसे पहले तो मेरी बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं और बधाइयाँ मंजू जी को और मुकेश जी को और विवेक प्रोडक्शंस को, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा बीड़ा हाथ में उठाया है। 5 फिल्में अनाउंस की हैं और बना के 2026 तक रिलीज़ भी करनी है उनको। तो पहले तो बहुत ही साहसिक काम है और बहुत चैलेंजिंग काम है। अब इसमें एक फिल्म में मैं एक्टिंग भी कर रहा हूँ और उसी फिल्म को मैं डायरेक्ट भी कर रहा हूँ, तो ये एक और बड़ा चैलेंज है मेरे लिए। पर कोशिश कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं और होपफुली जब ये फिल्म सामने आएगी लोगों के तो उन्हें अच्छी लगेगी। तो फिंगर्स क्रॉस्ड। और लगता है कि ऑडियंसेस को ये 5 फिल्में जो आ रही हैं कुछ अलग लगेंगी देखने को और उसका एक अलग आनंद उठाएंगे लोग। थैंक यू, धन्यवाद। सबसे पहले बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मंजू भारती जी को, मुकेश भारती जी को। और मेरी जो फिल्म है रिकवरी, जो सोशल इशू पे फिल्म बात करती है, एक आम इंसान की कहानी है जो रियल लाइफ में हम कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में उस सब्जेक्ट से जुड़े हैं। और समाज के लिए बहुत ही इग्नोरेंस वाला सब्जेक्ट है, क्योंकि समाज उस चीज़ों को लेकर ध्यान में नहीं देते हैं, लेकिन बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है ये सब्जेक्ट को लेकर और ऐसे सब्जेक्ट आना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक विवेक फिल्म्स प्रोडक्शन 5 फिल्में अनाउंस की हैं, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, अच्छी बात है। हमारे एक्टर डायरेक्टर जितने भी फिल्म इंडस्ट्री में जो काम करते हैं उनके लिए अच्छा मौका है। ऐसे होनी चाहिए, तो सबको काम मिलता है। थैंक यू। और जी थैंक यू सो मच। मेरी 2022 में मेरी एक फिल्म रिलीज हुई थी, प्यार में थोड़ा ट्विस्ट, जिसमें मैंने बहुत कुछ सीखा और बहुत अच्छा काम करने की कोशिश की, लोगों को पसंद भी आया। और उसके बाद मैंने ये सोचा था कि मैं अब जो फिल्म करूँगा उसकी कुछ स्क्रिप्ट और उसकी जो कहानियाँ होंगी वो ऐसी कहानी होगी जो बिल्कुल अपने आप से टच करे, रियल स्टोरी हो, जिसके लिए मैं बहुत मतलब डायरेक्टर का और राइटर का मैं उनको थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि इन लोगों ने बहुत मेहनत करी स्टोरी पे और मुझे जो है स्टोरी सुना के मुझे कन्विंस कर लिया कि हाँ ये स्टोरी बहुत अच्छी है, इसमें आप कर सकते हैं। तो मैं पूरी तरीके से कन्विंस हो गया स्टोरी को लेके और मुझे बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये 5 फिल्में मेरे लिए बहुत एक मेरी मेहनत तो है ही और मेरा बहुत अब मुझे इस पे बहुत ज़्यादा इस पे वर्क करना होगा, जिसके लिए मैं तैयार हूँ फुल तरीके से। से इसके अलावा रिकवरी में डिफरेंट जॉनर भी है, फिर आसानी होता है किसी एक्शन को। देखिए जैसे
हर फिल्म का एक अलग तरीके की कहानी है, टाइटल अलग है, आपने देखा होगा। एक एक्शन भी है उसमें, एक जैसे आपने पोस्टर देखा माय फादर, तो बाप बेटे की किस तरीके से बॉन्डिंग है, कैसा प्यार है, क्या है, वो एक ऐसा इमोशनल टच है, तो मुझे लगता है कि लोगों को बहुत पसंद आएगा। और एक एक और फिल्म टाइटल है पापा की परी, तो उसमें एक छोटी सी बच्ची होती है, तो उसका किस तरीके से इमोशनल दिखाया गया है कि फैमिली रिलेशन है और बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, तो बिल्कुल एक रियल कहानी है। मुझे लगता है कि ये जो लोग जो है रियल स्टोरी देखना पसंद करते हैं, और ये मैंने भी पूरी कोशिश की कि मैं अब जो भी फिल्म करूँगा वो रियल स्टोरी पे काम करूँगा, इसलिए डिफरेंट डिफरेंट एक किरदार निभाने का मुझे मौका मिलेगा। देखिए, मंजू जी के बारे में सिर्फ इतना कहूँगा कि वो बहुत एक सेंसिबल लेडी है, और एक वो क्रिएटिव जो है चाहती हैं काम इंडस्ट्री के अंदर। जैसे कि हर एक एक्टर चाहता है कि मेरी फ़िल्म आए, मैं फ़िल्म बने, पर मंजू जी का ये कहना था कि जब तक फ़िल्म की स्टोरी सही नहीं होगी, जब तक उस चीज़ को बनाना सही नहीं है, तो बहुत मेहनत से ये स्टोरी बनाई गई है, और उनकी बहुत मैं एक तारीफ करूँगा कि उन्होंने जो है बहुत शिद्दत से जो है ये स्टोरी राइटर से लिखवाई है, और वो आज बहुत अच्छा दिन है अनाउंसमेंट का, जो आज आप सबके सामने अनाउंसमेंट हुई है। अब बहुत जल्द ये पिक्चर जो है इस पे काम शुरू हो जाएगा। नॉर्मली आगे अनाउंस होते 4-5 घंटे फिल्में, ऐसा हमने खुद भी कभी सोचा नहीं है, सुना नहीं है, ये कैसे कॉन्सेप्ट आया कि 5 फिल्में एक साथ? देखिए, मैं एक्चुअली आपको बता दूं कि मेरा अपना पर्सनल है कि मैं बहुत बिजी होना चाहता था, बहुत काम करना चाहता हूं, और कहते हैं कि जब किसी एक्टर को एक अच्छी स्टोरी मिल जाती है, एक अच्छी स्टोरी मिल जाती है, तो वो काम करना चाहता है। तो आज सिर्फ अनाउंसमेंट हुआ है, हर एक फिल्म में कम से कम 4-6 महीने लगते हैं, तो मेरे लिए एक लंबा गैप है 5 फिल्मों के लिए, पर मुझे बहुत इस पे हार्ड वर्क करना होगा, और मैं कर भी रहा हूँ। और मेरे डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, बहुत क्रिएटिव डायरेक्टर हैं ये। और राइटिंग की मैं बात करूँ तो राइटर बहुत अच्छे हैं जिन्होंने ये स्टोरी जो है लिखी है, और मैं दोबारा इस बात को बोलूँगा, जो मुझे कन्विंस कर लिया पिक्चर करने के लिए। और मेरे साथ जो है बॉलीवुड के बहुत अच्छे एक्टर हैं, जो जिनके साथ मुझे काम करने का मौका मिलेगा और भी ज़्यादा, तो इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि एक अच्छे एक्टर के साथ काम करूँ मैं, और लोगों को जो है दिखाऊं कि हाँ, मैं एक अच्छी फिल्म, क्योंकि बाद में तो सिर्फ फिल्म ही देखते हैं लोग, और फिल्म देख के लोग जजमेंट करेंगे कि फिल्म कैसी है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि एक अच्छा काम करूँ फिल्म के अंदर, और मैं अपने आप को प्रूव करूँ। मुकेश जी के साथ हमने बहुत सारे एक्टर्स को देखे हैं, लेजेंड एक्टर को देखे, हमने एक्ट्रेस को यहाँ नहीं देखी। अगर आप बता सके कौन कौन से एक्ट्रेस भी होंगे इसके? देखिए, मैं आपको बता देता हूँ आपने क्वेश्चन जो जिस तरीके से किया है एक्ट्रेस के लिए, ये बहुत कॉन्फिडेंसली रखा है एक्ट्रेस के लिए, और बहुत जल्द आप सबको पता चल जाएगा। पर मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि मार्केट में जो भी एक्ट्रेस है जो अच्छा काम कर रही है, और इस फिल्म की स्टोरी के लिए जो डिसाइड होगा, जैसे डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, वो उस तरीके से वो प्लानिंग उनकी चल रही है कि ये ज़रूर है कि इन फिल्मों के अंदर जो एक्ट्रेस आपने कहा, वो बहुत जल्द इसमें एक बॉलीवुड की एक बड़ी स्टार एक्ट्रेस इसमें दिखेंगी। जाहिर सी बात है, वो मेरे से सीनियर भी हो सकती है, बट इसमें वो काम कर रही है। ये सच में बेमिसाल रहा, क्योंकि आज तक मैंने ऐसे कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है जहां 5 फिल्म्स का ग्रैंड अनाउंसमेंट हो, प्लस रिलीज डेट भी लगभग उन्हें पता है कि कब रिलीज होने जा रही है फिल्म्स। सो दिस इज मैग्निफिसेंट। मैं ढेर सारी बधाई देना चाहूंगी मंजू भारती जी को और मुकेश भारती जी को फॉर दिस ग्रैंड सेलिब्रेशन, जहां हमारे प्रेजेंस ऑफ आवर लिविंग लेजेंड्स ऑफ कोर्स वी हैड। मैं इन 5 फिल्म के नाम आप सबको बताना चाहूंगी। 2 फिल्म्स जो रिलीज हो रही है 2025 में, वो है रिकवरी एंड केतन और बीना, और 2026 के रिलीज के फिल्म है वायलेंस, माय फादर, पापा की परी। सो थैंक यू सो मच टू आवर वेरी रिनाउंड विवेक फिल्म प्रोडक्शन हाउस एंड मंजू भारती जी, जो एक बहुत ही डायनामिक एंटरप्रेन्योर हैं और एक वेरी रिनाउंड प्रोड्यूसर हैं, और दिलों से 24 घंटे वो सिर्फ
फिल्म्स के बारे में सोचते हैं और फिल्म्स ही करते हैं. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मंजू भारती जी. एंड ये पहली बार ऐसे ग्रैंड अनाउंसमेंट हुआ है ऑफ 5 फिल्म्स टुगेदर. एंड आई रियली वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट मंजू जी, और मैं कहना चाहूंगी दैट हैट्स ऑफ टू यू टू हैव द गट्स to even go ahead and do this. So बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you to our friends from the media. तहे दिल से आप सबके शुक्रगुजार हैं for being here with us. Wishing you all a very beautiful and a fabulous 2025 Happy New Year and wonderful celebrations to each and every one of you. शुक्रिया. Thank you. हाँ, मेरा नाम आर्यन सक्सेना है और मैं राइटर डायरेक्टर हूँ। मेरी पिछले 15 साल से बॉलीवुड में काम कर रहा हूँ। मिकी वायरस से लेके देसी कट्टे से लेके फौजी कॉलिंग, ये सारी मेरी फिल्में हैं एज ए राइटर डायरेक्टर। एंड मंजू जी एंड मुकेश जी हमारे मतलब आई थिंक 1.5 साल पहले हमारी मुलाकात हुई थी। एंड उसके बाद से हम लोगों के बीच में मीटिंग हुई और अच्छे रिश्ते डेवलप हो गए। और प्लान तो काफ़ी समय से हम लोग कर रहे थे आपस में कुछ करना है। एंड फाइनली कुछ समय पहले वी हैव डिसाइडेड कि वी हैव टू वर्क टुगेदर एंड कुछ करते साथ में। और देन पापा की परी जैसा कि आपको मालूम है, तो वो जो टाइटल है तो उस स्क्रिप्ट को मैं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ एज ऑफ नाउ। थैंक यू। मैम सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। 5 फिल्मों का अनाउंसमेंट हो रहा है यहाँ पर। थोड़ा सा बताइए कौन सी 5 फिल्में होने वाली है और एज अ प्रोड्यूसर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है और क्या क्या प्लान कर रहे हैं आगे आप? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आप सब लोग आए और आज बहुत ही बड़ा दिन है मेरे लाइफ का, जो मैंने बहुत दिनों से सपना सोचा था। क्योंकि एक फिल्म की अनाउंसमेंट तो हमेशा होती है, बट इस बार मैं 5 फिल्मों की अनाउंसमेंट कर रही हूँ, तो मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा तैयार किया है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे कंधों पे है, मुझे पता है, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैं उठा पाऊँ इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा समय लिया अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए। और पूरी तैयारी के साथ बहुत अच्छी टीम हमारे साथ काम कर रही है और पूरी तैयारी के साथ हम ये प्रोजेक्ट अनाउंस कर रहे हैं। मैम ये 5 फिल्मों के बारे में अगर कुछ बताएं आप एक एक करके। जैसे आज का दौर चल रहा है कि बहुत ही कंटेंट ड्राइवन सब्जेक्ट्स चल रहे हैं, तो सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट कंटेंट पे बेस्ड हैं और बहुत ही रियलिस्टिक सिनेमा को, बहुत ही रियल टच को माइंड में रख के हमने ये सब्जेक्ट्स को चुना है और बहुत यूनिक वे में, बिकॉज जो टेक्निकल क्रू है बहुत ही सुलझा हुआ क्रू है, जो डायरेक्टर हैं, कैप्टन ऑफ शिप हैं, वो बहुत ही क्रिएटिव हैं। सो बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ सिनेमा आपको 5 फिल्मों में देखने को मिलेगा। मैम यहाँ पे कुछ एक्टर्स आए हैं, कुछ लेजेंड्स भी आए हैं जी, तो उसके बारे में बताइए कि कौन से एक्टर्स फिल्मों के अंदर देखने मिलेंगे और जो 5 फिल्मों का नाम अगर आप अनाउंस कर पाएं। अब बस थोड़ी देर में सारी फिल्में रिवील होने वाली हैं और आप सबको बहुत जल्द 5 फिल्मों के नाम पता चलेंगे। 5 फिल्में कौन एसोसिएट हैं वो भी आपको पता चलेगा। ओके मैम, और कुछ कहना चाहेंगे फैंस से आप? बस मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत टाइम लेने के बाद विवेक फिल्म्स 5 प्रोजेक्ट्स को लेकर आ रहा है, तो बहुत तैयारी की है मैंने और बहुत मजबूती के साथ हम ये प्रोजेक्ट अनाउंस कर रहे हैं। सो आई होप कि सबको बहुत ही डिफरेंट वे का सिनेमा देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। और थोड़ा सा ये बहुत ही बड़ा मोमेंट है आज मेरे लिए कि 5 फिल्में अनाउंस हुई हैं और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स, हमारे फ्रेंड्स, मीडिया सब आए आज। सो मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है और इसकी जर्नी इतनी इजी नहीं थी जितनी आप लोगों को लग रही है। एक बहुत टफ अप्स एंड डाउन्स फेस करके आज हम यहाँ आए हैं। बहुत लंबा समय लगा ये सब प्लानिंग करने में, सारे सब्जेक्ट चूज़ करने में, सारी टीम का सिलेक्शन करने में। बिकॉज़ एक चीज़ होती है कि जब हम गिरते हैं तो हमें संभलने में काफ़ी टाइम लगता है। तो जो संभलने का जो प्रोसेस होता है, तो वो जो संभलने वाली स्थिति होती है वो हमें बहुत कुछ समझाती है, सिखाती है कि हमें आगे का स्टेप बहुत सोच समझ कर रखना है। तो मैंने बहुत सोच समझ के सारी टीम का सिलेक्शन किया है, सब्जेक्ट का सिलेक्शन किया है, तो आज फिल्म अनाउंस की है और बहुत प्रिपरेशन के साथ ये अनाउंसमेंट आज हुई है। सो आई एम सुपर हैप्पी। लास्ट फिल्म थी, उससे थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद आपने अनाउंस की, क्या वही यही प्लानिंग के लिए मतलब थोड़ा सा ब्रेक लिया था? थोड़ा सा ब्रेक नहीं लिया, मैंने पूरे 2 साल का ब्रेक लिया है और मेरे 2 सालों की मेहनत नहीं है, मतलब ये एक एक लम्हा मैंने ये सपने के साथ जिया कि हम कैसे
उस तरीके से कुछ अलग हटके करें, जैसे सब्जेक्ट्स का चूज़ होता है कि कुछ अलग हटके करें, तो ऐसे ही मैं भी चाह रही थी कि कुछ अलग हटके हम इंडस्ट्री में अनाउंसमेंट करें, अलग हटके कुछ काम करें। तो सारे सब्जेक्ट बहुत ही यूनिक हैं, बहुत रियलिटी है और बहुत ही कंटेंट ड्रिवन सब्जेक्ट्स को चूज़ किया है, जिसमें कोई हीरो नहीं है, फिल्म का हर एक कैरेक्टर हीरो है। और बस मेरे ऊपर ज़िम्मेदारी है, बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि जितना मैं कह रही हूँ उससे ज़्यादा मुझे डिलीवर करना है। तो बस यही एक टीम वर्क है और जिसके ऊपर मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। लास्टली कौन सी फिल्म पहले फ्लोर पर जाने वाली होगी? सी आज हमने जो 5 फ़िल्में अनाउंस की हैं, रिकवरी, वायलेंस, केतन और बीना, माय फादर एंड पापा की परी। तो जो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट चूज़ किया था और उस पे बहुत मेहनत की है, दैट्स अ रिकवरी। रिकवरी हम लोग बहुत जल्दी शूट करके और उसके बाद केतन और बीना व्हिच इज़ बेस्ड ऑन रियल इंसिडेंट्स, बहुत ही यूनिक सब्जेक्ट है, हस्बैंड वाइफ का बहुत ही इमोशनल ड्रामा है। और रिकवरी एक आम आदमी की कहानी है, आप सबसे जुड़ी हुई कहानी है, आप सबको देखकर बहुत अच्छा लगेगा। तो ये 2 सब्जेक्ट हम 2025 के एंड तक रिलीज़ कर रहे हैं और उसके बाद में हमारे जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वायलेंस सबसे लास्ट रिलीज़ है हमारा, और उससे पहले माय फादर एंड पापा की परी 2026 रिलीज़ हमने प्लान की है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। Congratulations देना चाहेंगे मंजू भारती जी और जो उनका प्रोडक्शन हाउस है विवेक प्रोडक्शंस, उन्होंने 5 फिल्में अनाउंस की है, क्या कहना चाहेंगे और क्या बेस्ट फिल्म? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ मंजू जी का, जो उन्होंने केतन और बीना फिल्म का जो सब्जेक्ट चुना और मुझे उसके लिए चुना कि उसकी सारी जिम्मेदारी उन्होंने मेरे कंधों पे दी है। प्लस ये है कि सब्जेक्ट के बारे में उन्होंने बताया ही है कि एक फैमिली की स्टोरी है, बहुत ही इमोशनल है और डे बाय डे जो हर दिन एक इंसान जो है किन परिस्थितियों से जूझता है और उसकी हमसफ़र कौन होती है, सिर्फ उसकी वाइफ होती है। इन दोनों हस्बैंड वाइफ की ये कहानी है, इमोशनल स्टोरी है, बहुत अच्छी कहानी है। और मंजू जी और इस प्रोडक्शन हाउस के लिए तो मेरा तहे दिल से यही दुआएं निकलती है कि जल्द से जल्द ये सारी फिल्में शुरू हों और रिलीज़ हों, ताकि इनका नाम मतलब बहुत नाम कमाए ये दोनों हस्बैंड वाइफ। और तहे दिल से थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, धन्यवाद।